Normal force, it is a force of reaction exerted by the surface on an object lying on it. The force act outward and perpendicular to the surface. It is also called the support force upon object. रद्द-ए-अमल की नॉर्मल फोर्स, रद्द-ए-अमल की वो कुव्वत है जिसमें कोई भी सतह फोर्स लगाती है जो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रखा गया हो। ये फोर्स बाहर की तरफ होती है और परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। इसे सपोर्ट फोर्स भी कहते हैं क्योंकि ये किसी ऑब्जेक्ट को सहारा फॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर एक किताब पर एक मेज़ पर किताब रखी हुई है तो उस पर जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो भी एक्ट हो रही है जो उसे नीचे की तरफ खींच रही है, और टेबल की फोर्स भी उस पर उसे सहारा फ्रॉम कर रही है किताब को, उसके ऊपर भी एक फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ जो नॉर्मल फोर्स है जिसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। अगर हम दीवार की तरफ टेक लगाते हैं तो हम उसे एक फोर्स, तो दीवार भी हमारे ऊपर एक फोर्स लगा रही होती है जो हमें सहारा फ्रॉम करती है, तो इसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम ज़मीन पर खड़े हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स हमें नीचे की तरफ खींच रही होती है और ज़मीन हमें सहारा फ्रॉम कर रही होती है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है जो हमें गिरने से बचाती है। और एयर रेजिस्टेंस, इट इज़ अ रेजिस्टेंस अपोजिशन ऑफर्ड बाय एयर व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल थ्रू इट। जो भी चीज़ हवा में से गुजरती है, हवा उसके ऊपर एक मज़ामत पैदा करती है, एक अपोजिशन पैदा करती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट हवा में से गुज़र रहा हो। और ख़ास तौर पर जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा हो तो हवा एक मज़ामती क़ुव्वत लगाती है। मिसाल के तौर पर अगर एक ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर से नीचे गिर रहा है तो हवा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। मिसाल के तौर पर जब एक पैराशूट ऊपर से नीचे गिरता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता गिरता है क्योंकि उसके ऊपर हवा एक मज़ामत पैदा कर रही होती है। जब एक कागज़ का टुकड़ा और एक पत्थर ऊपर से नीचे गिरता है तो कागज़ के टुकड़ा आहिस्ता गिरता है और पत्थर तेज़ी से गिरता है। तो कागज़ के टुकड़े पे हवा ज़्यादा मज़ामत पैदा करती है क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है, और पत्थर पर कम क्योंकि उसका एरिया कम है। टेंशन फोर्स, इट इज़ अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ रोप व्हेन अ पर्सन और लोड पुल इट। एक ऐसी रोप, ये ऐसी फोर्स है जो मुशाहिदा की जाती है रोप के अंदर, रस्सी के अंदर। जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं या रबड़ वगैरह को, किसी भी रस्सी वगैरह या तार वगैरह को खींचते हैं तो उसमें एक तनाव पैदा होता है जिसे हम टेंशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब दो बंदे रस्सी खींच रहे होते हैं तो उसमें दोनों सिरों पर रस्सी में तनाव पैदा हो जाता है जो दोनों सिरों को आपस में जोड़े रखती है। जब दो बंदे एक तरफ से एक ने पकड़ा हुआ है, एक तरफ से एक खींच रहा है, एक तरफ से एक खींच रहा है, तो इस खींचने से जो रस्सी में तनाव पैदा होगा इसे हम टेंशन कहते हैं जो दोनों सिरों को खींचे रखती है। जब हम किसी कुएं में से बाल्टी में से पानी निकालते हैं रस्सी के ज़रिए तो वो जो टेंशन, रस्सी में टेंशन पैदा होती है वो ऊपर खींचने का काम करती है। इलास्टिक फोर्स, इट इज़ अ फोर्स दैट ब्रिंग्स certain material back to their original shape after being deformed. Example, rubber band, spring, trampoline. ये ऐसी फोर्स है जो चीज़ों को अपनी असली हालत में वापस लेकर जाती है। जब हम इसमें दबाव, प्रेशर या उन्हें खींचते हैं, दबाते हैं तो ये अपनी असली पोजीशन पर वापस आ जाती है। तो इलास्टिक फोर्स इसे अपनी असली हालत में वापस लाने का काम करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम रबर बैंड को एक्सपेंड करते हैं, खींचते हैं या लंबा करते हैं तो वो खींचते हैं तो वो लंबी हो जाती है, और जब हम उसके ऊपर उसे छोड़ देते हैं तो वापस अपनी असली हालत में आ जाती है। तो इस पर जो इलास्टिक फोर्स कहते हैं जो किसी चीज़ को अपनी असली हालत में वापस ले आए। हाँ, जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो वो भी जब उसको छोड़ते हैं तो वो भी अपनी असली हालत में वो उछलकर वापस आ जाती है। ट्रम्पोलिन, जब कोई बंदा इसके ऊपर कूदता है तो ये दब जाता है, और जब वो फोर्स और वापस उस पर फोर्स लगाता है बंदा उछल जाता है।